वाराणसी की गलियों में सुबह की पहली किरण जब देविका के पुराने घर की दीवारों को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ के पत्थर और पुरानी ईंटें सदियों की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन देविका के दिल में बसी खामोशी को कोई नहीं पत पाता। वह रोजाना की तरह मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखें अपने बेटे आनंद के आने की प्रतीक्षा में चमक रही थीं। आनंद दिल्ली के बाह्य शहर में काम करता है और वह आज कई महीनों बाद अपने घर वापस आ रहा था। जब आनंद टैक्सी में बैठकर गली के मोड़ तक पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कविता और उसकी मां हाथ हिलाकर उसे विदा कर रही थीं। उसे लगा कि उसका जीवन पूर्ण है और वह अपनी मेहनत से अपनी मां को दुनिया की हर खुशी दे रहा है। जैसे ही टैक्सी ओझल हुई, कविता के चेहरे की वह मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावनी कठोरता ने ले ली। उसने अपनी सांस की ओर देखा और उसकी आंखों में जो नफरत थी, उसने देविका के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी जिसे वह भूलना चाहती थी। जैसे ही दरवाजा हल्का सा खुला, चांद की एक किरण उस ठंडे और सीलन भरे फर्श पर पाजी जहां उसकी मां का जीवन सिमट गया था। उसने देखा कि कविता हाथ में एक खाली बर्तन लेकर स्टोर रूम की ओर जा रही थी और उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा घृणा थी। आनंद ने महसूस किया कि वह एक ऐसी घटना का गवाह बनने जा रहा है जो उसकी रूह को हमेशा के लिए पूरी तरह कंपा देगी। वह एक साये की तरह पीछे हो गया और उस औरत का पीछा करने लगा जिसे वह अपनी पत्नी कहता था। कविता ने स्टोर रूम का दरवाजा झटके से खोला और अंदर बैठी उस निस्सहाय बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगी जो अंधेरे में दुबकी हुई थी। आनंद ने अपनी आंखों से वह हैवानियत देखी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसका खून खौलने लगा था। वह देख रहा था कि कैसे कविता अपनी सांस को एक तुच्छ वस्तु की तरह समझ रही थी और उन्हें गालियां दे रही थी। आनंद अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वह उस पल का इंतजार करने लगा जब वह इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस प्रकार वाराणसी के उस पुराने मकान के पीछे के अंधेरे हिस्से में पाप और पुण्य का अंतिम मुकाबला शुरू होने ही वाला था। आनंद का हृदय अब किसी भी दया या करुणा से खाली हो चुका था, क्योंकि उसने वह देख लिया था जो एक बेटे के लिए सबसे बड़ा दुख था। कविता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी है और उसके पापों का गड्ढा अब पूरी तरह भर चुका है। वह सन्नाटा अब एक बहुत बहे और भयानक धमाके में बदलने वाला था जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। आनंद अंधेरे में एक परछाई की तरह कविता के पीछे पीछे स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। उसने देखा कि वह कमरा, जिसे कभी कबाड़खाना कहा जाता था, अब उसकी मां का निवास बन चुका था। वहां हवा में सीलन और उपेक्षा की एक तीखी गंध थी जो आनंद की रूह को बेध रही थी। उसने अपनी सांसों को रोक लिया ताकि वह इस भयानक और क्रूर दृश्य का अंतिम गवाह बन सके जो उसकी आंखों के सामने अब पूरी तरह से खुलने वाला था। कविता ने कमरे के अंदर कदम रखते ही बिजली का बटन दबाया और अपनी सांस की ओर नफरत भरी नजरों से देखा। देविका एक फटी हुई चटाई पर दुबकी बैठी थी। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि हड्डियां साफ चमक रही थीं। वह अपनी कांपती हुई उंगलियों से भगवान की एक छोटी सी मूर्ति को कलेजे से लगाए हुए थी, जो उसकी अंतिम उम्मीद थी। कविता ने कड़े स्वर में चिल्लाकर कहा कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुम्हें चैन की रोटियां तोड़ना इतना पसंद है कि अब काम भी नहीं करना चाहती हो? देविका ने धीमी और डरी हुई आवाज में जवाब दिया कि बेटी, आज बुखार की वजह से शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची है। यह सुनकर कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पास पड़ी ठंडी खिचड़ी की कटोरी उठा ली। उसने बिना किसी दया के वह बासी खाना अपनी बूढ़ी सास के सिर पर उड़ेल दिया और हंसते हुए उसे गालियां देने लगी। आनंद यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे अपनी रगों में दौड़ता हुआ, खून खौलता हुआ तेजी से महसूस होने लगा था। अब और सहन करना असंभव था।
आनंद अचानक अंधेरे से बाहर निकला और उसने कविता का हाथ बड़ी मजबूती से झटक कर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी भयानक चमक थी जिसे देखकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह कांपने लगी। वह खिलाते हुए बोलने की कोशिश करने लगी कि आनंद, तुम यहां कैसे? मैं तो बस माँ जी को दवा देने आई थी। लेकिन उसकी आंखों में छिपा हुआ डर और देविका के सिर से टपकती खिचड़ी उसके द्वारा बोले गए हर एक शब्द का पूरी तरह से खंडन कर रही थी। आनंद ने घृणा भरी नजरों से अपनी पत्नी की ओर देखा और उसका हाथ झटकते हुए उसे जोर से पीछे की तरफ धकेल दिया। उसने अपनी मां की ओर रुख किया और उन्हें इस दयनीय स्थिति में देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया और वह फुट फुट कर रोने लगा। मां के सफेद बाल और चेहरे पर फैली वह खिचड़ी उसकी अपनी असफलता और अंधेपन का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सबूत बनकर सामने आई थी। उसने अपनी मां को गले लगा लिया और बार बार माफी मांगने लगा, जबकि उसके शब्द गहरी सिसकियों में कहीं खोते जा रहे थे। देविका ने जैसे ही अपने बेटे का स्पर्श महसूस किया, उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला जो कई महीनों से रुका हुआ था। उसने कांपते हाथों से आनंद का चेहरा छुआ और उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह कोई सपना नहीं देख रही है। वह इस हालत में भी कविता को बचाने की कोशिश कर रही थी और आनंद से कह रही थी कि बेटा, गुस्सा मत करो, यह तो बस एक दुर्घटना है। एक मां की यही अटूट ममता आनंद के दिल को चीर रही थी, क्योंकि वह जानता था कि मां अब भी झूठ बोल रही है। आनंद ने गुस्से में कमरे की चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि वहां न तो पंखा था और न ही सोने के लिए कोई बिस्तर। उसने जमीन पर बिछी उस फटी हुई पुरानी चादर को देखा जो उसकी मां का एकमात्र सहारा थी और उसे अपनी विलासिता पर शर्म आने लगी। उसने अपनी अलमारी में रखे उन गहनों और साड़ियों के बारे में सोचा जो उसने कविता को दिए थे, जबकि उसकी मां धूल में जी रही थी। वह घर जिसे उसने प्यार का मंदिर समझा था, वास्तव में उसकी मां के लिए एक क्रूर और अमानवीय वधशाला बन चुका था। कविता ने देविका के हाथ से दूध का गिलास झपट लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, जहां सफेद दूध धूल में मिल गया। उसने चिल्लाकर कहा कि अब वह नौटंकी बंद करो और जाकर बर्तन मांजो, क्योंकि तुम्हारा लाडला बेटा अब तुम्हें बचाने के लिए यहां नहीं है। देविका चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। उसके पैर लगा रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे फिर से उसी हैवानियत का सामना करना होगा। वाराणसी की वही शांति अब देविका के लिए एक भयानक सन्नाटे में बदल गई थी, जहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कविता अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और चिल्लाकर कहने लगी कि तुम्हारी मां पागल हो गई है और वह खुद को नुकसान पहुंचाती है। उसने आरोप लगाया कि देविका ने जानबूझकर यह सब नाटक रचा है ताकि आनंद की नजरों में उसे बुरा दिखाया जा सके और घर तोड़ा जा सके। आनंद ने उसे बीच में ही चुप कराते हुए एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी गूंज पूरे शांत और सन्नाटे भरे घर में देर तक सुनाई दी। उसने कहा कि अब बस करो कविता, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी शैतानी देख ली है और अब कोई माफी नहीं मिलेगी। आनंद ने अपनी मां को बड़ी कोमलता से गोद में उठाया और उन्हें उस गंदे स्टोर रूम से बाहर निकालकर अपने मुख्य बेडरूम की ओर ले जाने लगा। वह महसूस कर रहा था कि मां का वजन एक सूखे पत्ते की तरह हो गया है, जैसे उनके शरीर में अब कोई प्राण ही नहीं बचे हों। कविता पीछे से चिल्लाती रही और रोने का ढोंग करती रही, लेकिन आनंद ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा। उसके लिए अब वह रिश्ता पूरी तरह मर चुका था, जिसने उसकी आंखों पर धोखे की एक बहुत मोटी पट्टी बांध रखी थी। वाराणसी की उस रात में आज सच का सूरज उग चुका था, जिसने बरसों के अंधेरे और जुल्म को एक ही झटके में पूरी तरह मिटा दिया था। आनंद ने मां को नरम बिस्तर पर लिटाया और उनके पैरों को चूमते हुए अपनी गहरी सिसकियों को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। वह समझ गया था कि कर्मों का हिसाब आज बराबर हो रहा है और अब उसे अपनी मां की खोई हुई मुस्कान वापस लानी है। घर में अब शांति थी, लेकिन यह शांति एक नए और कठिन न्याय के संघर्ष की शुरुआत थी जो कल सुबह शुरू होगा।
कविता अपने कमरे के कोने में दुबक कर बैठी थी। उसे अब अपने भविष्य का डर सता रहा था, क्योंकि उसका सारा वैभव अब खत्म होने वाला था। उसने अपनी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। वह जानती थी कि आनंद उसे कभी माफ नहीं करेगा और अब समाज के सामने उसका असली चेहरा आने वाला है। रात की खामोशी में केवल देविका की हल्की सिसकियां और आनंद के पछतावे की आवाजें गूंज रही थीं, जो एक बहुत ही दुखद अध्याय के अंत का प्रतीक थीं। अगली सुबह होने से पहले ही आनंद ने अपने जीवन का सबसे कठिन लेकिन जरूरी निर्णय ले लिया था, जो उसकी मां के सम्मान के लिए था। उसने खिड़की से बाहर बहती गंगा की ओर देखा और महसूस किया कि पवित्र जल भी आज उसके इस संकल्प के साथ बह रहा है। उसने तय किया कि वह अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और अपनी मां को वह हर खुशी देगा जो उसने उनसे छीनी थी। वाराणसी का यह पुराना घर अब एक नई ऊर्जा और न्याय की गवाही देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था, जो शाश्वत था। मां की बंद आंखों के पीछे अब वह डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि उसका बेटा लौट आया है और अब उसे कोई नहीं सताएगा। आनंद उनके पास ही बैठा रहा और पूरी रात उनकी रक्षा करता रहा, जैसे कोई योद्धा अपनी सबसे कीमती वस्तु की पहरेदारी कर रहा हो। उसने महसूस किया कि असली शांति महलों में नहीं, बल्कि अपनों के प्रति ईमानदारी और सेवा में छिपी होती है, जो उसने अब तक नहीं समझी थी। यह रात उनके जीवन की सबसे लंबी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रात थी, जिसने उन्हें मानवता का नया पाठ सिखा दिया। घर के मंदिर में रखा दिया अब भी जल रहा था, जिसकी लौ अब पहले से कहीं अधिक तेज और स्थिर दिखाई दे रही थी। वह दिया जैसे कह रहा था कि सत्य की जीत हमेशा होती है, चाहे झूठ का जाल कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों न हो। आनंद ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया और शक्ति मांगी कि वह अपनी मां के घावों को पूरी तरह से भर सके। अब केवल सुबह के इंतजार में वह बैठा रहा, जहां न्याय का अंतिम और निर्णायक फैसला पूरी दुनिया के सामने सुनाया जाना अभी बाकी था। देविका ने सपने में देखा कि उसके पति उसे पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दुख के दिन समाप्त हो गए हैं और न्याय हो गया है। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने अपने बेटे को बैठे देखा। उसकी आंखों में वही बचपन वाली ममता और देखभाल फिर से लौट आई थी। उसने अपनी कमजोर मुस्कान से आनंद को आशीर्वाद दिया और उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे आनंद का आधा दुख तुरंत ही समाप्त हो गया। ममता की यह शक्ति ही थी जिसने आज एक बिखरे हुए घर को फिर से जोड़ने की उम्मीद जगाई थी। आनंद ने तय किया कि वह अब दिल्ली वापस नहीं जाएगा और यहीं वाराणसी में रहकर अपनी मां की अंतिम सांस तक उनकी सेवा और देखभाल करेगा। उसे एहसास हुआ कि पैसा और करियर उस मां के प्यार के सामने कुछ भी नहीं है, जिसे उसने इतने समय तक घोर उपेक्षा में छोड़ दिया था। वह अपनी मां के लिए हर वह सुख जुटाएगा जो एक संतान का परम कर्तव्य होता है और जो उसने अब तक पूरी तरह भुला दिया था। यह कहानी अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां कर्मों का फल सबको दिखना ही था। कविता ने जब देखा कि आनंद अब पूरी तरह से बदल चुका है, तो उसने आखिरी बार अपनी सुंदरता और आंसुओं का इस्तेमाल करके उसे मनाने की कोशिश की। वह उसके पैरों में गिर गई और कहा कि वह बदल जाएगी और उसे एक मौका और दिया जाए। लेकिन आनंद अब बहुत सचेत था। उसने बड़ी शांति से कहा कि जिस औरत ने एक निस्सहाय बूढ़ी मां के सिर पर खाना फेंका हो, उसके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं। आनंद का यह अटल और कठोर रूप देखकर कविता समझ गई कि अब उसका अंत निश्चित है। जैसे ही आनंद की टैक्सी आंखों से ओझल हुई, घर की फिजा पूरी तरह बदल गई। कविता की वह मीठी आवा, जो अभी कुछ पल पहले शहद की तरह टपक रही थी, अब जहर बुझे तीरों जैसी तीखी हो गई थी। उसने देविका को बोर से धक्का दिया और कहा कि अब तुम्हारा बुढ़ापा मेरे ऊपर बोझ बनने वाला है, इसलिए अपनी सीमा समझ लो। बेचैनी और डर से देविका का गला पूरी तरह सूख गया था। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर ही दम तोड़ गए। कविता ने घर का मुख्य दरवाजा भीतर से बंद कर दिया
और अपनी असली औकात दिखाने लगी। सवेरे की पहली किरण ने जब घर की चौखट को छुआ तो आनंद ने कविता का सामान बाहर फेंक दिया और उसे हमेशा के लिए घर से जाने को कह दिया। पूरे मोहल्ले के लोग यह तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे और कविता की असलियत जानकर उसे बहुत धिक्कार रहे थे। कविता का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था और वह घमंड धिक्कार के लिए अपमान के बोझ तले दबी हुई उन गलियों से हमेशा के लिए भाग गई। देविका ने खिड़की से यह सब देखा। उनकी आंखों में अब भी करुणा थी, लेकिन न्याय जरूरी था। आनंद ने अपनी मां के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाई और उन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए, जिससे मां के मुरझाए चेहरे पर फिर से एक नई रौनक आ गई। उसने उन्हें गंगा के किनारे ले जाने का वादा किया, जहां वे साथ बैठकर पुरानी बातें करेंगे और जीवन की नई शुरुआत करेंगे। वाराणसी की हवा में अब एक ताजगी थी और गंगा की लहरें भी जैसे खुशी से नृत्य कर रही थीं, क्योंकि एक मां का खोया सम्मान वापस मिला था। ये जीत केवल आनंद की नहीं, बल्कि सत्य की सबसे बड़ी जीत थी। देविका ने अब पहली बार खुलकर सांस ली और महसूस किया कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और उसका कर्म फल उसे सकारात्मक रूप में वापस मिल गया है। उसने आनंद को गले लगाया और कहा कि बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस तुम हमेशा मेरे पास रहना और मुझे कभी छोड़ना मत। आनंद ने अपनी मां के हाथों को थाम लिया और कसम खाई कि वह अब छाया बनकर हमेशा उनके साथ रहेगा और कभी उन्हें रोने नहीं देगा। प्रेम और श्रद्धा का यह संगम अब वाराणसी की धरती पर नई मिसाल था। वाराणसी की उन संकरी और पुरानी गलियों में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि आनंद ने अपनी पत्नी कविता को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। मोहल्ले के लोग अपने दरवाजों और खिड़कियों से उस दृश्य को देख रहे थे, जहां उस घमंडी औरत का अहंकार धूल में मिल रहा था। कविता की आंखों में अब वह पुराना तीखापन नहीं बचा था, बल्कि उसकी जगह एक गहरा डर और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वह अपने महंगे सामान के साथ सड़क पर खड़ी थी, लेकिन उसके पास अब कोई सम्मान नहीं बचा था। आनंद ने घर के मंदिर में दीपक जलाया और अपनी मां के पास आकर उनके चरणों में बैठ गया। उसका मन अभी भी पछतावे की आग में जल रहा था। उसने मां के कमजोर हाथों को अपने हाथों में लिया और कसम खाई कि वह अब उन्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं करेगा। मां की आंखों में जो डर था, वह अब धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह एक मां का शांत विश्वास लौट रहा था। उसने आनंद को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब न्याय पूरी तरह से हो चुका है। उधर कविता अपने मायके पहुंची, जहां उसे लगा था कि उसके माता पिता उसे गले लगा लेंगे और आनंद को बुरा भला कहेंगे, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी और डरावनी निकली, क्योंकि उसके पिता ने लोकलाज के डर से उसे घर के अंदर आने से ही साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस बेटी ने संस्कारों का गला घोंटा हो और एक बुजुर्ग मां को सताया हो, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। कविता अब सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर थी, जहां उसकी दौलत उसे कोई सहारा नहीं दे पा रही थी। कर्मों का सिद्धांत वास्तव में बहुत अटल और शक्तिशाली होता है, क्योंकि इंसान जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। कविता ने अपनी सांस को भूखा रखा था और आज वह खुद दाने दाने के लिए मोहताज होकर इधर उधर भटक रही थी। उसने सोचा था कि वह अपनी चालाकी से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना लेगी, लेकिन नियति ने अपनी चाल चली और उसका सब कुछ छीन लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस मां के प्यार को उसने बोझ समझा था, वही इस घर की असली शक्ति और सबसे महान गौरवशाली नींव थी। आनंद ने दिल्ली में अपनी शानदार नौकरी से इस्तीफा दे दिया और तय किया कि वह अब अपनी मां के पास रहकर उनकी सेवा करेगा। उसने अपनी मां के कमरे को फिर से सजाया और वहां वह सारी सुख सुविधाएं जुटाईं जिनकी वे हकदार थीं। मां के चेहरे पर अब महीनों बाद एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान दिखाई देने लगी थी, जिससे आनंद का मन हल्का हो गया। वह रोज सुबह मां को लेकर गंगा के घाट पर जाता, जहां वे शांति से बैठकर डूबते हुए सूरज और पवित्र आरती का आनंद लेते थे। वाराणसी की ठंडी हवाएं अब देविका के जख्मों पर मरहम का काम कर रही थीं
और उसकी आत्मा को नई शांति मिल रही थी। उसने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी गहरा कर लिया और अपनी पिया को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। आनंद अब हर छोटी बात में अपनी मां की सलाह लेता था, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि वे अब भी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। घर में फिर से वही पुराने भजनों की मधुर आवाजें गूंजने लगी थीं, जो कभी कविता के अत्याचारों की वजह से बंद हो गई थीं। समय बीतता गया और देविका का स्वास्थ्य प्रेम और उचित देखभाल की वजह से तेजी से सुधरने लगा। उनके कांपते हुए हाथों में अब फिर से शक्ति आ गई थी। आनंद ने अपनी मां के सम्मान में एक छोटी सी चैरिटी संस्था शुरू की, जो असहाय और उपेक्षित बुजुर्गों की मदद करती थी। उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं और उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा होती है। इस प्रकार एक काले अध्याय का अंत हुआ और प्रेम और न्याय का एक नया सवेरा होने लगा। कविता ने अपनी महंगी रेशमी साड़ी का पल्लू कसकर अपनी कमर में खोंसा और देविका की ओर बहे गुस्से से बही। उसने रसोई की गंदी टाइल्स की तरफ इशारा करते हुए के स्वर में आदेश दिया कि आज से घर का सारा काम तुम्हें ही अकेले करना होगा। मैंने अपनी जवानी तुम्हारी सेवा में बर्बाद करने के लिए इस घर में शादी नहीं की है, यह बात अच्छी तरह समझ लो। देविका ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, मेरी उम्र और घुटनों का दर्द तो देखो। लेकिन कविता पर इन मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। कविता का अंत बहुत ही दुखद हुआ, क्योंकि वह अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं कर पाई और अंततः वह अकेलेपन की गहरी खाई में गिर गई। उसे समाज ने पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था और उसकी पहचान केवल एक अत्याचारी बहू के रूप में रह गई थी। वह यादों के उन अंधेरों में खो गई, जहां केवल पश्चाताप और दुहक के सिवा कुछ भी नहीं था। यह सबक केवल कविता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जो अपने बड़ों का अपमान करते हैं और भूल जाते हैं कि कर्म पीछा नहीं छोड़ता। देविका अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई मल्लाल नहीं था, क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। उसने अपनी पुरानी साही और अपनी माला को गले से लगाया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपना बाकी का जीवन गुजारने लगी। आनंद ने अपनी मां के चरणों में स्वर्ग पाया और उसे एहसास हुआ कि असली सफलता बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मां की दुआओं में छिपी होती है। गंगा की लहरें इस कहानी की गवाह थीं, जहां ममता ने फिर से जीत हासिल की। अंत में वाराणसी की गलियों में सन्नाटा तो था, लेकिन वह सन्नाटा अब शांति का प्रतीक बन गया था। किसी डर या सिसकी का नहीं। सत्य की जीत हुई थी और झूठ का नकाब हमेशा के लिए उतर चुका था, जिससे समाज को एक बहुत बड़ा और प्रभावी नैतिक सबक मिला। देविका की सहनशीलता ने उसे एक महान ऊंचाई प्रदान की थी, जबकि कविता का घमंड उसे रसातल में ले गया था। यही सनातन धर्म और कर्म का वह शाश्वत सत्य है, जो पीढ़ियों तक इसी तरह अपनी गूंज सुनाता रहेगा। आनंद ने घर के उस पुराने स्टोर रूम को एक छोटे से ध्यान केंद्र में बदल दिया, ताकि वह हमेशा अपनी गलतियों को याद रख सके। वह वहां बैठकर प्रार्थना करता और ईश्वर से शक्ति मांगता कि वह कभी भी दोबारा किसी का दिल न दुखाए। मां देविका ने उसे सिखाया कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन न्याय का होना भी उतना ही आवश्यक है। उन दोनों का रिश्ता अब विश्वास की एक ऐसी डोर से बंध गया था, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत अब कभी तोड़ नहीं सकती थी। मोहल्ले के बच्चे अब देविका दादी के पास आकर कहानियां सुनते थे और वे उन्हें संस्कारों और नैतिकता का पाठ पढ़ाती थीं। उनके चेहरे का तेज और उनकी आवाज की कोमलता अब पूरे वाराणसी में प्रसिद्ध हो गई थी, जिससे सबको प्रेरणा मिलती थी। आनंद को गर्व महसूस होता था कि वह उस महान महिला का बेटा है, जिसने नर्क जैसी स्थिति में भी अपनी मानवता और धैर्य को कभी नहीं खोया। उनका घर अब प्यार का एक ऐसा दीप बन गया था, जो अंधकार में रास्ता दिखाता था। पवित्र गंगा की आरती के समय जब हारों दिए पानी में तैरते थे, आनंद अपनी मां का हाथ थामे घाट की सीढ़ियों पर बैठता था। वह उन चमकते दियों में अपनी मां की आंखों की चमक देखता था,
जो अब शांति और संतोष से भरी हुई थीं। उसे महसूस होता था कि उसने अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से पा लिया है और अब कुछ भी अधूरा नहीं है। लहरों की आवाज में उसे भगवान शिव का आशीर्वाद सुनाई देता था, जो उसके प्रायश्चित को स्वीकार कर रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, देविका एक जीवंत मिसाल बन गई कि कैसे एक मां का प्यार और उसकी सहन शक्ति अंततः बुराई को परास्त कर देती है। उनकी कहानी वाराणसी की दीवारों पर अंकित हो गई थी, जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाते थे ताकि वे सचेत रहें। आनंद ने अपनी मां की सेवा में ही अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया और कभी भी दोबारा विवाह करने के बारे में नहीं सोचा। उनके लिए मां ही उनका पूरा संसार थी और उनकी खुशी ही उनके जीवन का एकमात्र अंतिम लक्ष्य था। एक दिन जब देविका ने अपनी अंतिम सांस ली, तो उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी और उनके होंठों पर भगवान का नाम था। आनंद ने उन्हें गंगा की गोद में विदा किया, यह जानते हुए कि उसकी मां अब मोक्ष प्राप्त कर चुकी हैं और दुखों से मुक्त है। वाराणसी के उस घाट पर खड़े होकर आनंद ने महसूस किया कि मां कभी मरती नहीं। वे हमेशा हमारे कर्मों और हमारी यादों में जीवित रहती हैं। उनकी शिक्षाएं और उनका त्याग हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे सही मार्ग दिखाएगा। इंसानी रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, लेकिन यदि प्रेम और सत्य की नींव मजबूत हो तो हर दरार को भरा जा सकता है। कविता की क्रूरता ने घर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देविका की ममता ने उसे फिर से जोड़ दिया और एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। अंततः केवल वही बचता है जो पवित्र है और जिसमें दूसरों के प्रति करुणा और निस्वार्थ प्रेम की भावना है। वाराणसी के उस घर की खिड़की आज भी खुली रहती है, जहां से गंगा की शीतल हवाएं अंदर आती हैं और सुखद एहसास कराती हैं। आनंद अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन वह आज भी अपनी मां की तस्वीर के सामने दिया जलाना कभी नहीं भूलता। वह जानता है कि उसकी मां उसे ऊपर से देख रही हैं और उसे आशीर्वाद दे रही हैं कि उसने अपना वादा निभाया। ममता का यह महाकाव्य इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि एक मां का प्यार शाश्वत है और कर्म का पहिया हमेशा न्याय के साथ घूमता है। देविका की आंखों से आंसू बहने लगे, जो बर्तनों के गंदे और साबुन वाले पानी में मिलकर धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वह बार बार भगवान शिव का नाम ले रही थी और मन ही मन पूछ रही थी कि उसने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे। कविता लिविंग रूम में सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही थी और बहुत ऊंची आवाज में गाने सुन रही थी। वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि देविका की सिसकियां और कराहने की आवाज उसे परेशान न करें और वह अपनी दुनिया में मस्त रहे। सच्चाई की इस जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी को सताकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता और पाप का फल अवश्य मिलता है। कविता की कहानी एक चेतावनी थी, जबकि देविका का जीवन एक प्रेरणा, जो हमें मानवता के उच्च मूल्यों की याद दिलाता है। आनंद ने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बनकर समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया, जो बहुत ही सराहनीय था। प्रेम, सेवा और बलिदान की यह त्रिवेणी अब वाराणसी की मिट्टी में हमेशा के लिए गहराई तक समा चुकी है। आज भी जब कोई उस घर के सामने से गुजरता है, उसे एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि यहां एक ऐसी देवी रहती थीं, जिन्होंने अपनी सहनशीलता से पत्थर को भी पिघला दिया था और न्याय पाया। आनंद की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि गर्व होता है जब वह अपनी मां के नाम का स्मरण करता है और प्रार्थना करता है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है उन सभी के लिए जो प्रेम और सत्य के मार्ग पर अडिग चलते हैं। गंगा अपनी निरंतर गति से बह रही है, सदियों की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए, और देविका की यह कहानी भी उनमें से एक है। समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन मां की ममता और कर्मों का हिसाब कभी नहीं बदलता। यह अटल सत्य है। इस पवित्र नगरी के कण कण में अब उस मां का आशीर्वाद बसा हुआ है, जिसने अपने कष्टों को अपनी ताकत बनाया
और इस तरह यह गाथा प्रेम और न्याय के अमर गीतों के साथ वाराणसी की हवाओं में सदा के लिए विलीन हो गई। रात होने तक देविका का बूढ़ा शरीर पूरी तरह थक चुका था और उसकी कमर में बहुत तेज और असहनीय दर्द था। उसे लगा कि शायद अब उसे थोड़ा भोजन और कुछ देर का आराम मिलेगा, लेकिन कविता ने उसे सूखी रोटी का एक छोटा टुकड़ा पकला दिया। उसने बड़े अपमानजनक लहजे में कहा कि इतना धीरे काम करने के बाद भी तुम इतनी सुस्त हो, तुम्हें ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है। देविका ने वह रूखी सूखी रोटी अपने गर्म आंसुओं के साथ निगली, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प मौजूद नहीं था। अगले कुछ दिनों में कविता ने चालाकी से देविका का संपर्क बाहरी दुनिया और पड़ोसियों से पूरी तरह से काट दिया। उसने आसपास के लोगों को बताया कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और किसी से न मिलने की सख्त सलाह दी है। जब भी कोई पड़ोसी मिलने आता, कविता उन्हें दरवाजे से ही मुस्कुराकर विदा कर देती और देविका को अंदर के अंधेरे कमरे में बंद कर देती। देविका अपनी छोटी खिड़की से गंगा को बहते हुए देखती और सोचती कि क्या यह नदी उसके दुखों को बहा ले जाएगी। कविता केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं दे रही थी, बल्कि वह मानसिक रूप से भी देविका को हर पल तो रही थी। उसने स्पष्ट और कठोर शब्दों में धमकी दी थी कि अगर उसने आनंद को एक भी शब्द बताया तो वह आनंद को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। देविका जानती थी कि आनंद कविता से कितना प्यार करता है और वह अपने बेटे के बसाए सुंदर घर को उजड़ते हुए नहीं देख सकती थी। इसी ममता की वजह से उसने चुपचाप हर अपमान और प्रताड़ना को सहने का एक बहुत कठिन फैसला ले लिया था। कविता ने देविका का सारा सामान उसके सजे सजाए कमरे से हटाकर एक छोटे, गंदे और अंधेरे स्टोर रूम में फेंक दिया। वहां न तो पंखा था और न ही रोशनी का कोई उचित प्रबंध था। केवल पुरानी रद्दी, मग्गी के जाले और धूल भरी बोरियां थीं। उसने कहा कि अब से यही तुम्हारा ठिकाना है। तुम केवल इसी गंदगी के लायक हो और यहीं अपना जीवन गुजारो। देविका ने उस सीलन भरे फर्श पर अपनी फटी हुई पुरानी चटाई बिछाई और भगवान का नाम लेकर वहीं चुपचाप लेट गई। अंधेरे में लेटे हुए देविका कर्मों के गूढ़ सिद्धांत के बारे में गहराई से सोचने लगी, जो उसे बचपन से सिखाया गया था। क्या यह उसके पिछले जन्मों का कोई भयानक फल था, या फिर यह केवल वर्तमान समय की एक क्रूर और काजवी सच्चाई थी? उसने भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया, जिसे वह बड़ी मुश्किल से अपने साथ छिपाकर लाई थी। वह चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे इतनी सहनशक्ति देना कि मैं अपने बेटे की खुशी के लिए यह सब सह सकूं। जिसे लेकर देविका का बूढ़ा दिल उत्साह और ममता से पूरी तरह भरा हुआ था। सुबह होते ही फिर से वही अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन देविका के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं बचा था। वह एक मशीन की तरह घर के सारे काम कर रही थी, जिसका दिल अब पूरी तरह से पत्थर का हो चुका था। कविता की गालियां और ताने अब उसे सुनाई नहीं देते थे। वह केवल अपने बेटे आनंद के मुस्कुराते हुए चेहरे की कल्पना करती थी। उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों के गहरे गड्ढे और कमजोर शरीर आनंद से उसकी सारी छिपी हुई सच्चाई न कह दें। इस प्रकार वाराणसी के उस पुराने मकान में, जहां कभी मधुर भजन और कीर्तन की आवाजें आती थीं, अब केवल दबी हुई सिसकियां गूंजती थीं। आनंद को दिल्ली में लग रहा था कि उसकी मां एक सुखी, शांत और सुरक्षित जीवन जी रही है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत और डरावनी थी। कविता ने अपने झूठ का ऐसा अभेद्य जाल बुना था कि सच का सूरज उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। यह एक भयानक शुरुआत थी उस महान त्रासदी की, जो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेने वाली थी। देविका की सहनशक्ति की परीक्षा अब हर दिन एक नई और कठिन अग्नि परीक्षा के साथ शुरू हो रही थी, जहां उसे हर पल मरना था। वह रसोई के धुएं में अपने आंसुओं को छिपा लेती और जब कभी दर्द असहनीय होता तो वह गंगा मैया को याद कर लेती थी। कविता की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह कभी कभी जानबूझकर गर्म चाय का कप देविका के हाथों के पास रख देती थी। उसे बूढ़ी सांस को ततपते हुए देखने में एक अजीब और मानसिक सुख मिलता था, जो बहुत ही ज्यादा अमानवीय और भयानक था।
घर के मंदिर में दिया जलाते समय भी देविका को डर लगता था कि कहीं कविता उसे वहां से भी न भगा दे। लेकिन कविता ने धर्म का चोला पहन रखा था, इसीलिए वह बाहर वालों के सामने खुद को बहुत बड़ी भक्त दिखाती थी। वह अक्सर कहती कि माँ जी, आपने पूजा ठीक से नहीं की, भगवान नाराज हो जाएंगे, जबकि असल में वह खुद शैतान बनी हुई थी। देविका की आत्मा हर पल लहूलुहान होती थी, लेकिन उसकी ममता का पहरा इतना सख्त था कि वह कभी टूटी नहीं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब कविता सो रही होती, देविका चुपके से आंगन में लगे तुलसी के पौधे को पानी देती। उसे लगता कि तुलसी की पत्तियां भी उसके दुख को समझ रही हैं और उसकी सिसकियों पर सहानुभूति के आंसू बहा रही हैं। वह उन क्षणों में आनंद को पत्र लिखने का सोचती, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाती कि कहीं आनंद दुखी न हो जाए। उसने अपने जीवन की किताब के उन काले पन्नों को हमेशा के लिए बंद रखने की कसम खाई थी, जो उसे रोज जला रहे थे। एक दिन कविता ने देविका को मना कर दिया कि वह अब से मुख्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाएगी। उसे रसोई के एक छोटे से कोने में जमीन पर बैठकर भोजन करने को कहा गया, जहां बर्तन धोए जाते थे। देविका ने बिना किसी विरोध के इस अपमान को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि विरोध का अर्थ केवल और मार खाना था। उसकी गरिमा को हर रोज कुचला जा रहा था, लेकिन उसके भीतर का आध्यात्मिक विश्वास अभी भी अडिग और बहुत मजबूत बना हुआ था। कविता अक्सर अपने मायके फोन करके अपनी मां को बताती कि उसने कैसे अपनी सास को पालतू जानवर की तरह वश में कर लिया है। वह हंसते हुए कहती कि यहां मेरा राज चलता है और बुढ़िया मेरे इशारों पर नाचती है, जिसे सुनकर उसकी मां भी खुश होती। यह देखकर लगता था कि संस्कारों की कमी केवल कविता में नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवेश और परवरिश में ही गहराई तक समाई हुई थी। देविका अक्सर उनकी बातें सुन लेती और उसे अपनी तकदीर पर और भी ज्यादा तरस आने लगता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देविका का स्वास्थ्य गिरने लगा। उसे बुखार रहने लगा और हाथ पैर लगातार कांपने लगे थे। लेकिन कविता ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उसे ताने दिए कि वह बीमारी का नाटक करके काम से बचना चाहती है। उसने देविका को और भी ज्यादा कठिन कामों में झोंक दिया, ताकि वह थककर चूर हो जाए और कोई शिकायत न कर सके। देविका की हालत उस पुराने दिए की तरह हो गई थी, जिसकी लौ अब बुझने के कगार पर पहुंच चुकी थी। वाराणसी की गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्तों को भी शायद देविका के प्रति दया आती होगी, क्योंकि वे उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाते थे। देविका उन्हें अपनी सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा दे देती और उनकी आंखों में अपनी व्यक्ति की कोशिश करती थी। कविता को जब यह पता चलता, तो वह उन बेजुबान जानवरों को भी पत्थर मारकर भगा देती और देविका को अपशब्द कहती। नफरत का ऐसा नंगा नाच उस पवित्र शहर की गलियों में एक बंद कमरे के अंदर हर रोज भी खामोशी से चलता रहा। जब कभी शाम को गंगा की लहरों से ठंडी हवा आती, देविका को महसूस होता कि उसके पति की आत्मा उसे ऊपर से देख रही होगी। वह सोचती कि क्या वे भी उसे इस हाल में देखकर रो रहे होंगे या उसे धैर्य रखने का संदेश भेज रहे होंगे। उसने अपनी शादी की अंगूठी को चूम लिया, जो उसने अब तक संभाल कर रखी थी। हालांकि कविता की नजर उस पर भी गा चुकी थी। वह सोना हपना चाहती थी, लेकिन देविका ने उसे अपनी आखिरी निशानी मानकर कलेजे से लगाकर हमेशा छिपाए रखा। आनंद जैसे ही घर की चौखट पर पहुंचा, उसने अपनी मां के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो उसे केवल अपनी मां की गोद में ही मिलती थी। उसके पीछे उसकी पत्नी कविता खड़ी थी, जिसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। कविता ने तुरंत अपनी सास के हाथ से सामान छीन लिया और बाबे प्यार से कहा कि मां जी, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आनंद ने अपनी पत्नी की इस सेवा भावना को देखकर गर्व महसूस किया और उसे लगा कि उसका घर वास्तव में एक स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान है। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, स्टोर रूम की छत से पानी टपकने लगा और देविका का सारा बिस्तर भीग गया। वह पूरी रात दीवार से लगकर बैठी रही, ठंड से ठिठुरती रही,
लेकिन उसने कविता को आवा नहीं दी, क्योंकि वह जानती थी कविता उसे डांटकर भगा देती और शायद बारिश में घर से बाहर भी निकाल सकती थी। इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। उस रात की तन्हाई और कड़कती बिजली ने देविका के मन में मौत का डर नहीं, बल्कि जीवन की इच्छा को ही खत्म कर दिया। चैप्टर के अंत में देविका केवल एक परछाई बनकर रह गई थी, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे समाज और परिवार की नजरों से ओझल होता जा रहा था। आनंद के फोन आने पर कविता उसे फोन पकलाती और पीछे से चाकू दिखाकर चुप रहने का इशारा करती थी। देविका केवल इतना कह पाती कि बेटा मैं ठीक हूं, तुम अपना ख्याल रखना, और फिर फोन कट जाता था। यह झूठ का सिलसिला अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और प्रकृति अब अपना न्याय करने की तैयारी करने में लगी हुई थी। सुबह का सूरज अभी वाराणसी की गलियों में पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि देविका को फर्श साफ करने का कठोर आदेश मिल गया। उसके घुटनों में गठिया का पुराना और असहनीय दर्द था, जो हर कदम पर उसे तेज सुई की तरह चुभता महसूस होता था। कविता अपने आलीशान बेडरूम से जोर जोर से चिल्लाई और उसे सुस्त होने के लिए बहुत गंदे ताने दिए। देविका ने भारी बाल्टी उठाई और कांपते हाथों से आंगन को धोना शुरू किया। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन रुकने की अनुमति नहीं थी। ठंडे पानी के छींटे उसके फटे हुए पैर के अंगूठों पर पार रहे थे, जिससे उसकी पिया और भी बढ़ गई थी। काम खत्म करने के बाद जब देविका को तीव्र भूख महसूस हुई, तो उसे केवल कल रात की बासी और सूखी रोटियां ही दी गईं। कविता खुद गरम परांठे और ताजे मक्खन का आनंद ले रही थी, जिसकी सौंधी महक देविका की भूख को और भी अधिक बढ़ा रही थी। उसने एक छोटी पुरानी कटोरी में पानी जैसी पतली दाल ली और उसे अपनी सूखी रोटी के साथ निगलने की कोशिश की। उसके गले में जैसे एक दर्दनाक गांठ सी बन गई थी, जिससे भोजन नीचे नहीं उतर रहा था। हर निवाले के साथ उसके गर्म आंसू उस दाल में गिर रहे थे, जिससे उसका स्वाद और भी नमकीन हो गया था। दोपहर होते होते कविता ने भारी चादरों और गंदे कपड़ों का एक बड़ा ढेर देविका के सामने गुस्से में फेंक दिया। उसने कहा कि आज ये सब हाथ से धुल जाने चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन अचानक खराब हो गई है, जो कि एक सफेद झूठ था। देविका ने उन भारी और गीले कपड़ों को निचोड़ते हुए अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगा दी। उसके हाथों की खाल फटने लगी थी। फिर भी कविता उसके पास आई और उसके काम में बहुत कमियां निकालने लगी। उसने देविका को गंदा और अनपढ़ कहकर बुरी तरह अपमानित किया। इससे देविका का बचा हुआ आत्मसम्मान पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया था। शाम को जब कविता अपनी अमीर सहेलियों के साथ एक शानदार किटी पार्टी में गई, तो देविका को थोड़े समय के लिए शांति मिली। वह चुपके से घर के पिछवाड़े वाले छोटे दरवाजे से निकली और गंगा नदी के किनारे बने प्राचीन घाट की ओर बह गई। वहां की ठंडी हवा ने उसके तपते हुए माथे को थोड़ी मानसिक राहत दी। उसने पवित्र जल को अपने माथे से लगाया और प्रार्थना की। उसने किसी भी अजनबी से अपनी भीषण पीड़ा साझा नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके बेटे आनंद का बहुत मजाक उड़ाएंगे। एक मां के लिए उसके बच्चे का सामाजिक सम्मान उसकी अपनी जान से भी प्यारा होता है। घाट पर बैठी एक पुरानी सहेली ने जब उसकी जर्जर हालत और मुरझाया हुआ चेहरा देखा, तो उसने गहरी चिंता व्यक्त की। उसने पूछा कि क्या घर में सब ठीक है और उसकी बहू उसका अच्छे से ख्याल रखती है या नहीं। देविका कांप उठी। देविका ने अपनी आंखों में उभरते हुए आंसुओं को बोर से पी लिया और एक झूठी मुस्कान के साथ तुरंत जवाब दिया। उसने कहा कि कविता उसका बहुत ध्यान रखती है और वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसी बहू मिली। उसने अपनी छोटों को अपनी साही के पल्लू से बहुत सावधानी से ढंक लिया, ताकि कोई देख न सके। दोपहर के भोजन के समय कविता ने मेज पर तरह तरह के पकवान सजा दिए थे, जो आनंद और देविका की पसंद के थे। वह बार बार अपनी सास की थाली में घी डालती और बने मीठे स्वर में पूछती कि माँ जी, क्या आपको सब्जी में नमक कम तो नहीं लग रहा। आनंद ने अपनी माँ की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि माँ, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कविता जैसी संस्कारी बहू मिली है। देविका ने केवल एक फीकी मुस्कान दी और अपनी आंखें नीचे झुका लीं, क्योंकि वह जानती थी
कि इस मिठास के पीछे कावा सच छिपा है। घर लौटते ही कविता का राक्षसी रूप फिर से सामने आ गया। वह मुख्य दरवाजे पर हाथ बांधकर भाए गुस्से में खड़ी थी। उसने देविका पर झूठा आरोप लगाया कि वह घर के काम छोड़कर बाहर आवारागर्दी करने गई थी, जो एक अपराध है। उसने सजा के तौर पर देविका को रात का भोजन देने से मना कर दिया और उसे अंधेरे कमरे में जाने को कहा। देविका ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप अपनी गंदी कोठरी की ओर चल पाच। उसे अब भूख का एहसास कम और लाचारी का बोझ ज्यादा लग रहा था। उस रात चांद की रोशनी भी उसे बहुत डरावनी और फीकी लग रही थी। अंधेरे कमरे में बैठकर देविका ने अपने मन के छोटे मंदिर में भगवान शिव की आराधना बहुत श्रद्धा से शुरू की। उसने सोचा कि शायद कर्मों का यह चक्र इसी तरह चलता है और उसे यह सब पिछले जन्मों के कारण सहना होगा। उसने अपनी पुरानी माला निकाली और पवित्र मंत्रों का जाप करने लगी, जिससे उसे थोड़ी मानसिक शांति और शक्ति मिली। उसके शरीर में उठने वाली दर्द की हर लहर जैसे उसे याद दिला रही थी कि उसका जीवन अब केवल भगवान के भरोसे है। उसने अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि केवल अपने बेटे के लिए मंगल कामना की। उसे वे दिन याद आने लगे जब आनंद बहुत छोटा था और उसकी एक छोटी सी चोट पर वह पूरी दुनिया हिला देती थी। उसने उसे अपनी छाती से लगाकर पाला था और अपनी हर छोटी इच्छा को उसकी खुशी के लिए मार दिया था। आज वही बेटा दूर दिल्ली में था और उसे पता भी नहीं था कि उसकी मां की क्या हालत हो रही है। देविका को इस बात का अफसोस नहीं था कि आनंद उसे बचा नहीं रहा है, बल्कि उसे यह दुख था कि वह उसे सच नहीं बता सकती। उसकी ममता एक ऐसी बेही बन गई थी जिसने उसे जुल्म सहने पर मजबूर किया। अगले दिन कविता ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए देविका का चश्मा और उसकी जरूरी दवाइयां कहीं छिपा दी। देविका को कम दिखाई देता था और बिना चश्मे के उसका चलना फिरना अब बहुत मुश्किल और खतरनाक हो गया था। जब उसने चश्मा मांगा तो कविता ने हंसते हुए कहा कि अब तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, बस काम करो। उसने देविका को बार बार चीजों से ठोकर लगते हुए देखा और उसका मजाक उड़ाया, जो बहुत अमानवीय था। देविका दीवारों को पकड़कर धीरे धीरे चलने की कोशिश करती रही, जबकि उसका मन बार बार मौत को पुकार रहा था। हफ्तों तक भूखे रहने और लगातार भारी काम करने के कारण देविका की हड्डियां अब शरीर पर साफ दिखाई देने लगी थीं। उसका रंग बहुत पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे स्थायी रूप से बन गए थे। वह अब केवल एक जीवित कंकाल जैसी दिखने लगी थी, जिसमें बस थोड़ी सी जान ही बची हुई थी। फिर भी वह सुबह 4 बजे उठती और घर की सफाई में जुट जाती ताकि कविता को डांटने का मौका न मिले। उसके पैर अब बुरी तरह सूज चुके थे, जिससे हर कदम उठाना एक युद्ध जैसा कठिन कार्य था। कविता अपने नए गहने और महंगी साछियां दिखाने के लिए हर हफ्ते भव्य पार्टियों का आयोजन भय उत्साह से करती थी। वह मेहमानों के सामने देविका को बाहर आने की अनुमति कभी नहीं देती थी और उन्हें बताती थी कि मां बीमार है। मेहमानों के लिए बने लजीज खाने की खुशबू जब देविका तक पहुंचती तो उसका पेट भूख से मरोने लगता था। उसे उन दावतों के बाद केवल बचा हुआ कचरा और जूठन ही दी जाती थी, जिसे वह मजबूरी में खाती थी। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी हैसियत किसी पालतू जानवर से भी बदतर है। गंगा की लहरें अब भी उसी पुरानी रफ्तार से बह रही थीं, लेकिन देविका के लिए समय जैसे पूरी तरह ठहर गया था। वह कभी कभी अपनी छोटी खिड़की से घाट पर जलने वाली चिताओं के धुएं को देखती और सोचती कि उसका अंत कब होगा। उसे अब दुनिया की किसी भी वस्तु से कोई लगाव नहीं रह गया था। केवल आनंद का एक फोन सुनने की इच्छा थी। वह चाहती थी कि एक बार फिर अपने बेटे की आवाज सुने और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दे सके। लेकिन कविता ने फोन को भी अपनी पहुंच से दूर रखा था ताकि कोई पोल न खुले। एक दिन कविता ने देविका का पुराना बिस्तर भी बाहर निकाल दिया और कहा कि अब उसे ठंडे फर्श पर ही सोना होगा। उसने बेतुकी दलील दी कि बिस्तर गंदा हो रहा है और उसे धोने में उसे बहुत मेहनत लगती है। देविका ने बिना किसी शब्द के अपना सिर झुका लिया और तार
कठोर संगमरमर की जमीन पर अपनी फटी हुई चादर बिछाई। उसकी हड्डियां उस कठोर फर्श पर चुभ रही थीं, जिससे उसे पूरी रात नींद नहीं आई। और वह कराहती रही। वह केवल करवटें बदलती रही और अपनी कमजोर सांसों की गिनती करती रही, जो अब टूटने वाली थीं। उसने एक बार सोचा कि पतोस के किसी छोटे बच्चे की मदद से आनंद को पत्र लिखे और उसे घर बुला ले। लेकिन तुरंत ही उसे याद आया कि आनंद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसकी नौकरी जा सकती है। उसने उस विचार को वहीं हमेशा के लिए दफन कर दिया और अपने कष्टों को अपना नसीब मान लिया। उसे अटूट विश्वास था कि अगर ईश्वर उसे यह दुख दे रहे हैं तो वे शक्ति भी देंगे। उसने अपनी टूटी हुई पुरानी चूहियों को देखा, जो कभी सुहाग की निशानी थीं और अब दुख का प्रतीक थीं। वह भगवान शिव से केवल मोक्ष की प्रार्थना करने लगी, क्योंकि उसे अब जीवन में कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसने कहा कि हे महादेव, अब मेरी कठिन परीक्षा लेना बंद करो और मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। उसकी प्रार्थना में इतनी गहरी करुणा थी कि शायद पत्थर का दिल भी पिघल जाता। लेकिन कविता का हृदय वज्र जैसा था। उसने देविका की छोटी सी पूजा को भी बाधित करना शुरू कर दिया और मंदिर के सामने से उसे हटा दिया। देविका अब केवल अपने अंदर के भगवान से बात करती थी, जहां कविता की पहुंच नहीं थी। पोस की औरतें भी खिड़कियों से झांक रही थीं और कविता की प्रशंसा कर रही थीं कि वह कितनी आदर्श बहू है, जो अपनी सास की इतनी सेवा करती है। लेकिन देविका का मन अंदर ही अंदर कांप रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब केवल आनंद को दिखाने के लिए किया जा रहा एक नाटक है। कविता की आंखों में जो शीतलता थी, वह आनंद के सामने ममता में बदल जाती थी। लेकिन देविका ने उन आंखों में छिपे हुए नफरत के अंगारों को पहले ही महसूस कर लिया था। घर का वातावरण खुशियों से भरा लग रहा था, मगर एक तूफान आने वाला था। भारतीय संस्कृति में कर्म को प्रधान माना गया है और देविका इसी महान सिद्धांत के सहारे अपनी अंतिम सांसें खींच रही थी। वह सोचती थी कि शायद उसने अपने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया होगा, जिसका फल आज मिल रहा है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, बल्कि उसे डर था कि कविता का क्या होगा। एक मां का दिल इतना विशाल होता है कि वह अपने अत्याचारी के लिए भी कभी बुरा नहीं सोच पाती। उसकी यही महानता अब उसकी सबसे बड़ी और दर्दनाक त्रासदी का कारण बन गई थी। देविका को अब निरंतर तेज बुखार रहने लगा था और उसका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा था। कविता ने उसे एक साधारण दवा तक नहीं दी और उसे ठंडे पानी से फर्श साफ करने के लिए मजबूर किया। देविका की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा था और उसे पूरी दुनिया बहुत धुंधली दिखाई देने लगी थी। उसने एक बार मदद के लिए कविता को पुकारा, लेकिन बदले में उसे केवल एक बोरदार थप्पड़ मिला। उसके गाल पर पड़ने वाले उस लाल निशान ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए पूरी तरह कुचल दिया था। इस प्रकार वाराणसी के उस बंद और आलीशान कमरे में देविका का अस्तित्व धीरे धीरे हमेशा के लिए मिटता जा रहा था। वह केवल एक जीवित लाश बन चुकी थी, जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी और जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी। उसके आंसू अब पूरी तरह सूख चुके थे और उनकी जगह केवल एक गहरा सन्नाटा और पिया बची थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसके लिए क्या लेकर आएंगे, लेकिन वह अब मौत के आलिंगन के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि इस नर्क से निकलने का केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है। उधर दिल्ली में आनंद को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, जैसे कोई उसे अंदर से लगातार पुकार रहा हो। उसे लग रहा था कि उसकी मां किसी बड़ी और भयानक मुसीबत में है। लेकिन जब भी वह फोन करता था, कविता उसे अपनी मीठी और झूठी बातों में उलझा देती थी और उसे यकीन दिलाती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उसे क्या पता था कि जिस घर को उसने मंदिर समझा था, वह अब एक कसाई खाना बन चुका है। नियति ने अपना पासा फेंक दिया था और अब वह समय आने वाला था जब सच दिखेगा। रात के अंधेरे में देविका ने अपनी बंद आंखों के सामने अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह चलते देखा।
उसने उन पुराने खुशहाल दिनों को याद किया जब आनंद उसके साथ था और घर में हंसी की आवाजें गूंजती थीं। अब केवल सन्नाटा और कविता की डरावनी परछाई थी, जो उसे हर पल डराती और सताती रहती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीन और भगवान का पवित्र नाम लेते हुए उस रात के बीतने का इंतजार किया। उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद कल का सूरज उसके लिए कोई नया संदेश लेकर आएगा। देविका ने रसोई के एक छोटे से कोने में जमीन पर बैठकर अपना आखिरी भोजन किया, जो बहुत ही मामूली था। उसे वहां बर्तन धोने वाली जगह के पास बैठना पड़ता था, जहां हर समय गंदी बदबू और सीलन रहती थी। कविता ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठने से हमेशा के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह उसे अछूत मानती थी। देविका ने इस घोर अपमान को भी अपने माथे पर लगा लिया और शांति से अपनी नियति को स्वीकार किया। उसके चेहरे पर अब एक ऐसा वैराग्य था जो केवल उन लोगों में होता है जो हार चुके हैं। कविता अक्सर अपने आलीशान कमरे में बैठकर अपने मायके फोन करती और अपनी मां को अपनी जीत की कहानियां सुनाती थी। वह हंसते हुए कहती कि उसने बुढ़िया को अपने वश में कर लिया है और अब वह उसका हुक्म मानती है। यह संवाद सुनकर देविका का मन ग्लानि से भर जाता। वह सोचती कि समाज में संस्कारों का पतन किस कदर हो चुका है। कविता की मां भी उसे और अधिक क्रूर बनने के लिए प्रोत्साहित करती, जो वास्तव में बहुत डरावना था। देविका ने उन सभी को उनके अपने कर्मों पर छोड़ दिया और शांत हो गई। चैप्टर के अंत में देविका की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह अपनी पहचान तक लगभग भूल चुकी थी। वह केवल एक साया बनकर रह गई थी, जो घर के कोनों में दुबकी रहती थी और मालकिन के आदेश का इंतजार करती। आनंद के फोन आने पर वह बस इतना ही कह पाती कि वह खुश है, क्योंकि उसके पीछे मौत खई थी। यह भयानक चुप्पी अब फटने वाली थी और वाराणसी की लहरें गवाह बनने वाली थीं एक भद्दे बदलाव की। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापस लौट पाना असंभव था और परिणाम भयानक थे। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच आनंद का मन अपनी मां के लिए लगातार परेशान रहता था। उसने एक शाम को वीडियो कॉल करने का फैसला किया ताकि वह अपनी मां का चेहरा देख सके और उनसे सीधे बात कर सके। जैसे ही फोन की घंटी बजी, कविता ने तुरंत अपना चेहरा संवारा और एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहू का मुखौटा पहन लिया। उसने फोन उठाते ही आनंद को अपनी मीठी आवाज में नमस्ते कहा और उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और मां जी अभी आराम कर रही हैं। कविता ने फोन को इस तरह पकड़ा था कि आनंद को केवल घर का सजा हुआ हिस्सा ही दिखाई दे। उसने देविका को जबरदस्ती एक अच्छी साही पहनाई और उसे धमकाकर सोफे पर बिठा दिया ताकि वह कैमरे में स्वस्थ दिखे। देविका के शरीर में जान नहीं थी और उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कविता की आंखों में छिपी चेतावनी ने उसे पत्थर बना दिया था। आनंद ने जैसे ही अपनी मां को देखा, उसे उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी महसूस हुई, जिसे उसने अपनी थकान समझकर पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शाम को गंगा आरती के समय आनंद अपनी मां को लेकर घाट पर गया, जहां दियों की रोशनी पानी में थिरक रही थी। उसने अपनी मां का हाथ थाम रखा था और पुरानी यादों में खोया हुआ था, जबकि कविता पीछे चलकर भक्ति का ढोंग कर रही थी। आनंद को लगा कि उसका परिवार संस्कारों और परंपराओं की डोर से मजबूती से बंधा हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में भी मां को वही सम्मान मिल रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस छत के नीचे वह सुकून ढूंढ रहा है, वहीं दुख की गहरी जहें पनप रही हैं। वीडियो कॉल के दौरान कविता ने देविका के हाथ में फलों की एक टोकरी थमा दी, जिसे देखकर आनंद को लगा कि उसकी मां का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। कविता ने हंसते हुए कहा कि आनंद, देखो मां जी ने आज कितने फल खाए हैं और वे कितनी खुश हैं। आनंद ने राहत की सांस ली और अपनी मां से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, लेकिन देविका के पीछे खई कविता ने अपनी उंगलियों से चुप रहने का इशारा किया। उस पल देविका की चुप्पी ने हारों दर्दनाक कहानियां कह दी थीं, जिन्हें आनंद का भोला दिल नहीं समझ सका।
जैसे ही फोन कटा, कविता का व्यवहार बिजली की गति से बदल गया और उसने देविका के हाथ से वह फलों की टोकरी छीन ली। उसने भई नफरत से कहा कि यह सब सिर्फ दिखावे के लिए था। इन कीमती फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसने देविका को वापस उसके अंधेरे कमरे में धकेल दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर अगली बार उसने चेहरे पर उदासी दिखाई, सेल अधिका को अधिकर की, तो अंजाम बुरा होगा। देविका फर्श पर गिर पड़ी और अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि उसका अपना ही घर अब उसके लिए एक जेल बन गया था। कविता ने देविका को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए अब नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे, जो बहुत ही क्रूर और भयानक थे। वह अक्सर आनंद की नौकरी और उसके भविष्य की दुहाई देकर देविका को डराती थी कि अगर वह शिकायत करेगी तो आनंद को बहुत नुकसान होगा। वह कहती थी कि आनंद अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता और अगर तुमने उसे कुछ बताया तो मैं उसे छो दूंगी। देविका के लिए अपने बेटे का घर टूटना सबसे बड़ा डर था और इसी डर ने उसे पूरी तरह से खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। अगले दिन जब देविका रसोई में काम कर रही थी, कविता ने जानबूझकर एक कीमती कांच का फूलदान जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। उसने तुरंत आनंद को फोन लगाया और रोने का नाटक करते हुए कहा कि माँ जी बहुत लापरवाह हो गई हैं और कीमती चीजें तोड़ रही हैं। आनंद ने अपनी माँ को फोन पर थोड़ा डांटा और कहा कि माँ, आप थोड़ा ध्यान क्यों नहीं रखती? कविता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माँ ने बिना किसी सफाई के केवल अपना सिर झुका लिया, जबकि उनकी आंखों से गर्म आंसू लगातार फर्श पर गिर रहे थे। समाज में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कविता अक्सर बाहर के लोगों को बताती थी कि उसकी सास की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह पड़ोसियों को समझाती थी कि माँ जी कभी कभी अजीब बातें करती हैं, इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान न दें और उनसे ज्यादा न मिले। इस झूठ ने देविका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था और अब कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। उसे लगने लगा था कि वह इस विशाल दुनिया में पूरी तरह अकेली हो गई है और मौत ही उसका अंतिम सहारा है। आनंद जब भी अपनी मां से फोन पर बात करता, कविता हमेशा बगल में खड़ी रहती थी ताकि देविका कोई भी सच न बोल सके। देविका केवल इतना ही कहती कि बेटा, मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खाना, जो एक मां की ममता थी। आनंद को लगता था कि उसकी मां की आवाज में कोई कमजोरी है, लेकिन कविता तुरंत बात को संभाल लेती और उसे अपनी उलझनों में फंसा देती। यह चालाकी और धोखे का ऐसा जाल था जिसमें सच का दम हर पल घुट रहा था और कोई उम्मीद नहीं थी। एक दोपहर कविता ने देविका को धमकाया कि अगर वह घर के कागजात के बारे में आनंद को कुछ बताएगी तो वह उसे घर से निकाल देगी। देविका के लिए वह पुराना घर केवल ईंटों का ढांचा नहीं था, बल्कि उसके स्वर्गीय पति की अंतिम यादें और उनका आशीर्वाद भी था। उसने कविता के पैरों में गिरकर विनती की कि वह ऐसा न करे, लेकिन कविता को केवल दौलत और सत्ता की ही भूख थी। उसने देविका को लात मारकर हटा दिया और अपनी अलमारी में बंद कागजातों को देखकर शैतानी मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई। वाराणसी के उस घर की दीवारें अब देविका की सिसकियों की गवाह बन चुकी थीं, जो रात के सन्नाटे में अक्सर सुनाई देती थीं। उसे याद आता था कि कैसे उसने आनंद की एक मुस्कान के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थीं, और आज वही आनंद उसे नहीं देख पा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे इतना साहस दे कि वह इस नरक को झेल सके और अपने बेटे के माथे पर कोई चिंता न आने दे। उसकी भक्ति और ममता की यह अग्निपरीक्षा अब अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, जिसे सहना असंभव था। रात के समय जब चांद की रोशनी उस छोटे से स्टोर रूम की खिड़की से आती, देविका अपनी पुरानी यादों के एल्बम को याद करती थी। उसने कल्पना की कि आनंद एक दिन अचानक आएगा और उसे इस कैद से छुड़ाकर अपनी गोद में ले लेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता बहुत कड़वी थी, क्योंकि कविता ने आनंद के मन में अपनी मां के प्रति एक गलत छवि बनाना शुरू कर दिया था। वह उसे बार बार विश्वास दिला रही थी
कि उसकी मां अब बहुत जिद्दी और गुस्से वाली हो गई है, जिसे संभालना कठिन है। धोखे की यह परत इतनी मोटी हो गई थी कि आनंद को अपनी मां की खामोशी में छिपा दर्द अब सुनाई ही नहीं देता था। वह अपनी पत्नी की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था और सोचता था कि कविता कितनी महान है जो इतनी मुश्किल सांस की सेवा कर रही है। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे वह सेवा समझ रहा है वह वास्तव में एक सोची समझी साजिश और घिनौना अत्याचार है। नियति ने अब अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं और सच के सामने आने का समय करीब था। रात के समय जब आनंद अपने कमरे में कविता के साथ बैठा था, वह अपनी पत्नी की तारीफ करते नहीं थक रहा था कि उसने घर को कितना संभाल रखा है। कविता ने बड़ी चतुराई से कहा कि आनंद, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मां जी तो मेरे लिए भगवान जैसी हैं। उसकी आवाज में इतनी कोमलता थी कि आनंद का दिल भर आया और उसने उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मान लिया। लेकिन उसी समय दूसरी ओर के अंधेरे कमरे में बैठी देविका अपनी फटी हुई साही के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। कविता ने अब देविका के मंदिर में जाने पर भी पाबंदी लगा दी थी, जो देविका के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा और असहनीय दुख था। वह कहती थी कि तुम अब बहुत बूढ़ी हो गई हो और रास्ते में गिर जाओगी, इसलिए घर पर ही बैठकर माला जपो और काम करो। असल में वह नहीं चाहती थी कि देविका बाहर किसी से मिले और अपनी आपबीती सुनाकर उसकी पोल खोल दे, जो बहुत खतरनाक होता। देविका ने घर के एक कोने को ही अपना मंदिर बना लिया और अपनी आत्मा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की। इस प्रकार देविका का जीवन अब केवल एक परछाई की तरह रह गया था, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे घर के कोनों में ही सिमट कर रह गया था। वह किसी से बात नहीं करती थी और उसकी आंखों में अब केवल एक शून्य और गहरी उदासी ही बाकी बची हुई थी। कविता ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था और वह उसे अपनी मर्जी के अनुसार चलाती थी, जैसे कोई कठपुतली हो। यह त्रासदी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और वाराणसी की गलियां एक बाह्य विस्फोट का इंतजार कर रही थीं। आनंद के मन में अब धीरे धीरे अपनी मां के प्रति एक अनजाना सा डर और दूरी बनने लगी थी, जो कविता की साजिश का ही हिस्सा था। वह अपनी मां को फोन करने से हिचकिचाने लगा था, क्योंकि कविता उसे बताती थी कि मां जी हमेशा गुस्सा करती हैं और चिल्लाती रहती हैं। देविका को जब यह पता चला तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया और उसने खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उसे अब संसार से कोई मोह नहीं था, बस वह चाहती थी कि उसका अंत सुखद और शांत हो। एक दिन कविता ने देविका को घर के पुराने बर्तन साफ करने के लिए कहा, जो बहुत भारी थे और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। देविका के हाथ कांप रहे थे और वह बार बार फर्श पर गिर रही थी, लेकिन कविता उसे गालियां देकर उठने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने कहा कि मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद कर करो और अपनी औकात में रहकर सारा काम खत्म करो, वरना आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। देविका ने अपनी आंखों के आंसुओं को पी लिया और उन भारी बर्तनों को मांजने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। शाम को गंगा की आरती की आवाज़ जब घर तक पहुंचती तो देविका को महसूस होता कि मां गंगा उसे अपने पास बुला रही हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन मधुर भजनों में खो गई, जहां न कोई कविता थी और न ही कोई अत्याचार और पिया थी। वह पल भर के लिए भूल गई कि वह एक नर्क में जी रही है और उसकी आत्मा ने शांति का अनुभव किया, जो बहुत दुर्लभ था। लेकिन जैसे ही भजन समाप्त हुए, कविता की कर्कश आवाज ने उसे फिर से उस डरावनी वास्तविकता में खींच लिया। दोपहर की गर्मी में जब पानी की एक एक बूंद के लिए देविका तरसती थी, कविता उसे पानी देने के बजाय उसका मजाक उड़ाती थी। वह कहती थी कि प्यास लगी है तो जाकर खुद ले लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं जो तुम्हें बार बार पानी पिलाती रहूंगी। देविका की हालत अब इतनी खराब हो गई थी कि वह खई भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसकी प्यास उसे तप पा रही थी। उसने किसी तरह रेंगते हुए नल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने अब उसका साथ देना लगभग छोड़ दिया था। अगले सप्ताह आनंद ने फैसला किया
कि वह मां के लिए कुछ विशेष उपहार भेजेगा, क्योंकि उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। उसने एक महंगा सूट और कुछ दवाइयां खरीदी और फुरका और उन्हें कुरियर के जरिए घर के पते पर भेज दिया ताकि मां खुश हो जाए। जब कुरियर पहुंचा तो कविता ने उपहारों को खोलकर देखा और उन्हें अपनी अलमारी में छिपा दिया ताकि देविका को पता न चले। उसने आनंद को फोन करके झूठ बोल दिया कि मां जी को उपहार पसंद नहीं आए और वे और ज्यादा मांग कर रही हैं। आनंद को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि क्या सच में उसकी मां इतनी बदल गई है या वह कुछ गलत समझ रहा है। उसके मन में पहली बार संदेह का एक छोटा सा बीज पनपा, लेकिन उसने उसे कविता के प्रति अपने अटूट विश्वास के नीचे दबा दिया। कविता ने इस स्थिति का फायदा उठाया और आनंद को अपनी बातों में उलझाकर उसे और भी अधिक अपनी ओर कर लिया। देविका को उपहारों के बारे में कभी पता नहीं चला और वह अपनी फटी हुई साही में ही अपना गुजारा करती रही। वाराणसी के उस घर में अब सच्चाई और झूठ के बीच एक बहुत बड़ा और गहरा युद्ध चल रहा था, जहां मासूमियत को कुचला जा रहा था। देविका का त्याग और उसकी सहनशीलता अब अपनी सीमाओं को पार कर रही थी और प्रकृति अब न्याय करने के लिए तैयार हो रही थी। कविता को लगा कि वह जीत चुकी है और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और भी बढ़ा दिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पाप का घजा अब भरने वाला था और उसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई देने वाली थी। देविका ने एक रात अपनी छोटी डायरी में कुछ शब्द लिखे, जिसमें उसने अपनी पूरी पिया और आनंद के लिए अपना अटूट प्यार व्यक्त किया। उसने वह डायरी अपने फटे हुए बिस्तर के नीचे छिपा दी, यह सोचकर कि शायद एक दिन उसका बेटा इसे पढ़ पाएगा और सच्चाई जान लेगा। उसकी लिखावट कांप रही थी और कागज उसके आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था, जिससे शब्द धुंधले पा गए थे। वह डायरी उसके जीवन का सबसे बड़ा दस्तावेज बन गई थी, जो उसकी खामोश चीखों को अपने भीतर समेटे हुए थी। देविका को पता था कि आनंद के जाते ही यह सारा दृश्य बदल जाएगा और उसे फिर से उसी नरक में लौटना होगा जहां अपमान और भूख उसका इंतजार कर रहे थे। वह चाहती तो आनंद को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसने चुप रहने का कठिन निर्णय लिया था। उसे डर था कि अगर उसने सच कहा तो आनंद का घर टूट जाएगा और वह अपने बेटे के माथे पर चिंता की लकीरें नहीं देखना चाहती थी। भारतीय समाज में एक मां का त्याग अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों बन जाता है। चैप्टर के अंत में देविका ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि अब उसका समय बहुत करीब है और उसे अब और नहीं सहना होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह आनंद को हमेशा खुश रखे और उसे कभी भी इस सच्चाई का पता न चलने दे जो उसे तो दे। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तैयार कर रखा था, क्योंकि आनंद के मन की बेचैनी अब उसे वापस अपने घर खींच रही थी। वाराणसी की सड़कों पर अब एक नया सवेरा आने वाला था, जो सारे नकाबों को पूरी तरह उतार फेंकेगा। दिल्ली के शोर शराबे और तेज रफ्तार वाली जिंदगी के बीच आनंद का मन पिछले कुछ दिनों से एक अनजानी बेचैनी से भरा हुआ था। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसे अपनी मां का पीला और थका हुआ चेहरा दिखाई देता, जो जैसे उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। उन सपनों में मां की आंखें एक ऐसी खामोश चीख से भरी होती थीं, जो आनंद की आत्मा को झकझोर कर रख देती थी। उसने सोचा कि शायद यह काम का तनाव है, लेकिन वह डर हर बीतते पल के साथ और भी अधिक गहरा होता गया। एक रात वह ठंडे पसीने में भीगा हुआ अचानक जाग गया। उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा था, जिसमें उसकी मां गंगा की लहरों में डूब रही थी। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हांफने लगा। उसका दिल किसी पिंजरे में फंसे पक्षी की तरह तेजी से धड़क रहा था। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था और मन में केवल मां का ख्याल था। उसे तुरंत घर फोन करने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसे पता था कि कविता इतनी रात को फोन उठाने पर बहुत नाराज हो जाएगी। अगले दिन कार्यालय में काम करते समय उसके पास वाराणसी से उसके बचपन के मित्र संजय का अचानक फोन आया, जिसकी आवाज बहुत गंभीर थी।
संजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा कि क्या देविका चाची की तबीयत वाकई इतनी खराब है कि वे किसी से भी नहीं मिल सकती। उसने बताया कि कई हफ्तों से किसी ने उन्हें मंदिर के पास नहीं देखा है और पौस में अजीब तरह की बातें हो रही हैं। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कविता ने तो उसे बताया था कि मां बिल्कुल स्वस्थ और बहुत प्रसन्न है। संजय ने आगे बताया कि एक दिन उसने गलती से घर के पिछले दरवाजे से चाची की एक झलक देखी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने संजय को देखा, कविता ने उन्हें खींचकर अंदर कर दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह सुनकर आनंद के दिमाग में संदेह के काले बादल मंडराने लगे और उसे अपनी पत्नी की बातों पर अब शक होने लगा था। उसने संजय को धन्यवाद दिया और फोन काट दिया, लेकिन उसके भीतर अब एक भयानक तूफान उठने लगा था जो शांत नहीं हो रहा था। उसे अपनी मां के साथ हुई पिछली वीडियो कॉल याद आई, जहां वे बहुत कम बोल रही थी और उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा उतरा हुआ था। तब उसने सोचा था कि शायद यह उम्र का असर है, लेकिन अब वह समझ रहा था कि वह खामोशी किसी बहुत बड़ी पीड़ा का संकेत थी। क्यों कविता ने उसे मां की बीमारी के बारे में झूठ बोला और उन्हें पड़ोसियों से पूरी तरह अलग क्यों रखा? संदेह के जो बीज पहले दबे हुए थे, वे अब एक विशाल वृक्ष की तरह उसके पूरे अस्तित्व को घेर रहे थे। आनंद ने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता और उसे सच्चाई जानने के लिए तुरंत अपने घर वाराणसी वापस जाना ही होगा। उसने कविता को अपने आने की सूचना नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि वह फिर से कोई नया नाटक रचकर उसे धोखा दे देगी। उसने उसी रात की ट्रेन का टिकट बुक कराया और अपने बॉस को बताया कि घर में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अपना सामान पैक करते समय उसका मन बार बार कविता और मां के बीच के रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर हो रहा था। ट्रेन की यात्रा के दौरान पटरियों की आवाज उसे अपनी मां की सिसकियों की तरह सुनाई दे रही थी और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह खिड़की से बाहर अंधेरे को देख रहा था, लेकिन उसके मन में केवल वाराणसी की वे गलियां थीं जहां उसकी मां अकेली तड़प रही थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसकी सारी आशंकाएं गलत साबित हों और उसकी मां घर में सुरक्षित और खुशहाल मिले। फिर भी एक भीतर की आवाज उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि वह बहुत देर कर चुका है। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास किया और अपनी जन्म देने वाली मां को भूल गया। उसने अपनी करियर की ऊंचाइयों और सुख सुविधाओं के चक्कर में उस महिला को नजरअंदाज कर दिया जिसने उसके लिए अपना पूरा जीवन हंसते हुए कुर्बान कर दिया था। मां की थकी हुई आंखों की याद उसे कचोट रही थी और उसे लग रहा था कि वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। यह यात्रा केवल घर वापसी नहीं थी, बल्कि उसके अपने पापों के प्रायश्चित और सच्चाई की खोज की शुरुआत थी। जैसे ही ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर रुकी, हवा में तैरती अगरबत्ती की खुशबू और मंदिर के घंटों की आवाज ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसने स्टेशन से कोई टैक्सी नहीं ली ताकि कोई उसे पहचान न सके, और वह चुपचाप अपने घर की ओर पैदल ही निकल पड़ा। वह एक साये की तरह अपने मोहल्ले में पहुंचना चाहता था ताकि वह अपनी आंखों से वह देख सके जो उससे छिपाया गया था। हर कदम जो वह अपने घर की ओर बढ़ा रहा था, वह बहुत भारी और डर से भरा हुआ था। अगले दिन सुबह जब सूरज की लालिमा आकाश में फैली, तो आनंद के वापस जाने का समय करीब आ गया था, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली पहुंचना था। घर में फिर से वही हलचल शुरू हो गई। कविता ने आनंद के लिए नाश्ता बनाया और देविका के लिए भी बड़े प्यार से दूध का गिलास लेकर आई। आनंद ने अपनी मां को गले लगाया और वादा किया कि वह बहुत जल्द फिर से वापस आएगा और उनके लिए ढेर सारे उपहार लाएगा। देविका की कांपती आवाज ने उसे आशीर्वाद दिया, जबकि उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें पुरानी दीवारों पर लंबी और डरावनी परछाइयां बना रही थी। जब आनंद अपने घर के पास पहुंचा, उसने सामने के दरवाजे के बजाय पिछले रास्ते से जाने का फैसला किया,
जहां से संजय ने मां की एक झलक देखने की बात कही थी। घर के बाहर से ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा और नकारात्मकता महसूस हो रही थी, जैसे वहां कोई खुशियां बची ही ना हो। उसने अपने घर की हालत देखी, जो अब पहले की तरह साफ और सुंदर नहीं लग रहा था। वही आवारा कुत्ता जिसे उसकी मां रोटी खिलाती थी, आनंद को देखते ही उसके पास आया और एक बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज में रोने लगा। कुत्ते की आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वह आनंद को घर के अंदर छिपे हुए किसी भयानक सच के बारे में बताना चाहता हो। आनंद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और महसूस किया कि बेजुबान जानवर भी उस दुख को समझ रहे हैं जो वह अब तक नहीं समझ पाया था। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था और आंखों में जलन महसूस हो रही थी। वह पिछले दरवाजे के पास पहुंचा और देखा कि वहां का ताला जंग खाया हुआ था और चारों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी और मक्खी के जाले फैले हुए थे। उसने एक दरार से अंदर झांकने की कोशिश की और देखा कि स्टोर रूम से एक बहुत ही मध्यम और धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। वह वही स्टोर रूम था जहां वे पुरानी रद्दी रखते थे। वह रहने के लायक जगह बिल्कुल भी नहीं थी। उसके कानों में अचानक किसी के खांसने की बहुत कमजोर और टूटी हुई आवाज पची, जो भीतर से आ रही थी। उस आवाज को पहचानते ही आनंद के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह उसकी मां की ही आवाज थी, लेकिन उसमें अब कोई जान नहीं बची थी। उसका मन किया कि वह जोर से चिल्लाए और दरवाजा तोड़ दे, लेकिन उसने खुद को बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया और खामोश खड़ा रहा। वह चाहता था कि वह कविता के उस असली और भयानक चेहरे को देखे जो उसने आज तक दुनिया से छिपाकर रखा था। वह खिड़की के पास रेंगते हुए पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया उजान कर रख दी थी। वाराणसी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने शायद उसे इस सत्य का सामना करने की शक्ति दी थी, क्योंकि वह अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि कर्मों का सिद्धांत कितना अटल है, जहां अन्याय को अंततः प्रकाश में आना ही पड़ता है। और आज वही दिन था। उसकी मां की सहनशीलता और ममता ने उन्हें अब तक चुप रखा था, लेकिन अब प्रकृति स्वयं न्याय करने के लिए तैयार खड़ी थी। आनंद का गुस्सा अब एक शांत ज्वालामुखी की तरह था, जो फटने के लिए बिल्कुल तैयार था और बस सही समय का इंतजार कर रहा था। रात गहरा रही थी और शहर का शोर अब शांत होने लगा था, लेकिन आनंद के भीतर भावनाओं का एक भीषण ज्वार भाटा पूरी तरह से उमड़ रहा था। उसने देखा कि कविता मुख्य कमरे में सोफे पर बैठी हुई बहुत आराम से टीवी देख रही थी और हंस रही थी। उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसने आनंद को इतने सालों तक धोखे में रखा था और उसे अपनी मां से दूर किया था। आनंद ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपनी सांसों को काबू में रखा ताकि वह अपनी मौजूदगी का एहसास न होने दे। उसने सोचा कि कैसे वह एक सुंदर चेहरे के पीछे छिपी हुई उस शैतानी रूह को पहचानने में इतनी बड़ी और अक्षम्य गलती कर बैठा। मां, जो उसके जीवन की जद थी, उसे कुचला जा रहा था और वह दूर रहकर अपनी झूठी सफलताओं का जश्न वही शान से मना रहा था। कर्म कोई दूर की कोही नहीं थी, बल्कि वह आज उसके सामने साक्षात खजा था और उसे उसकी गलतियों का एहसास करा रहा था। वह आज केवल एक बेटा नहीं था, बल्कि वह अपनी मां के आत्मसम्मान को वापस दिलाने आया एक रक्षक था। उसने एक गहरी सांस ली और वाराणसी की पवित्र हवा को अपने भीतर महसूस किया, जिसमें अब उसे न्याय की गूंज सांड सुनाई दे रही थी। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनाव में थी और वह उस नरक में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार था जिसे उसने घर समझा था। वह याद कर रहा था कि कितनी बार उसने कविता की प्रशंसा की थी, और वह हर याद अब उसे एक बोरदार तमाचे की तरह लग रही थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम अब अडिग थे और उसका इरादा हिमालय की तरह बहुत मजबूत था। घर की दीवारें भी जैसे इस आने वाले तूफान को पहचान रही थीं और एक अजीब सी खामोशी पूरे वातावरण में अचानक छा गई थी। चमेली की खुशबू, जो कभी घर के आंगन को महकाती थी, अब स्टोर रूम से आने वाली सन की बदबू में कहीं खो गई थी।
आनंद को घृणा महसूस हुई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर रखा जो उसके सामने था और जिसे उसे पूरा करना था। उसने पिछले दरवाजे के हैंडल को धीरे से पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अब चट्टान की तरह अटल था। उसने सोचा कि जब वह सच का सामना करेगा, तो क्या वह अपने गुस्से को काबू में रख पाएगा या वह सब कुछ तहस नहस कर देगा। उसने हमेशा शांति का मार्ग चुना था, लेकिन मां के अपमान ने उसके भीतर एक ऐसी आग जला दी थी जो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली थी। उसे अब अपनी नौकरी या समाज की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस अपनी मां को उस चंगुल से आहाद कराना था। एक अंतिम प्रार्थना के साथ उसने हैंडल घुमाया और उस अंधकार में प्रवेश किया जहां उसकी मां का अस्तित्व सिसक रहा था।